ये उस समय की बात है जब मैं ये चीज़ समझ गया था कि मुझे ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। इस स्कूल सिस्टम से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं लगभग 3 से 4 घंटा काम कर रहा था और मेरा पूरा दिमाग स्ट्रेस में हो जाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था अपना पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। इस समय तक मैं समझ गया था कि मुझे ड्रॉप आउट लेना है, मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। और उसके बाद मैंने 1000 रेड पिल वाली बुक पढ़ ली थी। मुझे शुरुआत में लग रहा था कि ये सारी चीज़ बहुत हार्ड रहेगी, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक कोर्स लिया था 10,000 का, हमजा का डाउनिस स्कूल, और वहाँ पर पूरी एडवाइस थी। पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। बस एक सॉल्यूशन था कि तुमको हार्ड कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। फिर क्या था, मुझे अपनी पहली हार्ड कन्वर्सेशन करने में लगभग 6 महीने लगे। मैं 6 महीने से बस इस चीज़ के बारे में सोच रहा था। और वो फीलिंग इतनी बेकार होती है, बस अच्छा आज जाके बोल दूंगा, आज बोलूंगा, आज बोलूंगा, आज बोलूंगा। पर वो चीज़ कभी भी वर्क नहीं कर रही थी। और इसीलिए मेरा पूरा उस समय बहुत बेकार था मेरे लिए। सबसे जब 6 महीने बीते और पहली बार मैं सबके साथ बैठा था, मैं पढ़ाई में इतना फोकस नहीं कर रहा था। पापा ने बोला तुम्हें करना क्या है। मैं बोल रहा था मैं ड्रॉप आउट लूंगा। सब मेरे ऊपर गुस्सा आ गए। तुम समझ सकते हो उस समय मेरे साथ क्या हुआ होगा। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, और मुझे इस वीडियो में वो काम करना नहीं है। सब ने वो बात रिजेक्ट कर दी और वापस से मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब एक आग रहती है, क्या जब आदमी पागल रहता है तो फिर वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ भी कर देता है। तो वैसा मैं भी था, एक टिपिकल स्टोरी, जीरो से हीरो। फिर उसके बाद मैंने दूसरी बार इस चीज़ के बारे में पूछा। उस समय भी यही सेम चीज़ हुई। मेरे सर जो मुझको ट्यूशन पढ़ाने मेरे घर पे आते थे, उन्होंने इस आग को और बढ़ा दिया। और उसके बाद फिर से मैं कूट आ गया, तुम ये बोल सकते हो। पर तीसरी बार मेरे साथ यही चीज़ हुई, क्योंकि मैं तीसरी बार भी ये चीज़ मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं, और तीसरी बार भी सेम चीज़ बोला। उसके बाद मैंने 1 साल का गैप ले लिया, और अभी मेरा बिजनेस जहाँ पर भी मैं हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। तुम शायद इस कैलेंडर की लिंक देख पा रहे होगे, मैं यहाँ लगा दिया हूँ। तो बात यह है कि जब मैं इस स्टेज पे आ गया, मुझे कोई भी चीज़ इतनी सीरियस नहीं लगी। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, कोई कोई काम कर नहीं रहा था। बस उस समय मुझे ये बहुत बड़ी डील लग रही थी। अभी मुझको ये बहुत ईजी चीज़ लग रही है। पर अगर उस समय मैं ये एक्शन ना लिया होता तो फिर आज मैं यहाँ पे ना होता। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो लोग स्कूल में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग को कोई और काम करना है। पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है वो लोग कॉलेज से कुछ नहीं कर पाएंगे, पर तब भी वो लोग कॉलेज में रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो लोग इतने लेजी हैं कि और कोई काम नहीं करना चाहते। इनकी मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और कोई भी आदमी हेल्प नहीं कर सकता है। क्योंकि तुमको पता है फ्यूचर कहाँ जा रहा है। जो इंजीनियर बन रहे हैं लोग, साइंस को, कंप्यूटर साइंस को देख के कोडिंग कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं होने वाला दोस्त। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज की तरह बनने वाली है। अब कोडिंग का कोई इतना यूज़ नहीं रहेगा, तब भी लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं। कोई भी नए टूल की तरफ जा ही नहीं रहा है। तो ये हो रहा है, इन सब की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, इनको साइड में रखो। मैं यहाँ पर उन लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात सुन पा रहे हो या फिर सुन पा रहे होगे, जो लोग एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, जो पहले चला रहे हैं, पर उनको यहाँ स्कूल से बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है और उनको अकेले काम करना है। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सबसे पहली चीज़ कि हार ना मानो। अगर तुम्हारे पास आग रहेगी तो फिर तुम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो सारी चीज़ पूछोगे, और तुम अपना पहला स्टेप जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं थोड़ा स्टूपिड था, मैंने अपना पहला स्टेप तब लिया था जब मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था। और तब मेरी बात सबने मेरी बात तब मानी थी जब मेरे पास एक रिजल्ट आया था। तो फिर अभी जैसी भी चीज़ चल रही है उसको चलते रहने दो, और जब तुम्हारे पास एक रिजल्ट आएगा तब तुम एक पहला स्टेप लेना। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी। बाय द वे मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरा थोड़ा सेटअप चेंज हो रहा था, पूरा कमरा पेंट हो रहा था इसलिए। तो फिर मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि हम लोग का माइंडसेट अलग है, हम लोग के पास एक डिफरेंट नॉलेज आई है, हम लोग के पेरेंट्स के पास एक डिफरेंट नॉलेज आई है। और हम दोनों के लिए, हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए, ये पूरी रियलिटी अलग है। और वो लोग हर चीज़ को अलग नज़र से देख रहे हैं। उनके लिए ये वर्ड सही है, हम लोग जिस नज़र से इस वर्ड को देख रहे हैं हम लोग के लिए ये वर्ड सही है।
पर हम लोग को अपनी आंखों से उनको दिखाना पड़ेगा आखिर ये वर्ड कैसी है। और वो थोड़ा सा पार्ट तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारे पास एक इनिशियल लेवल पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब मनी का रिजल्ट, और कोई रिजल्ट नहीं। कोई केयर करता है 20,000 30,000 जब पहली बार रुपीज़ आएंगे पर मंथ, तब वो लोग तुम्हारे ऊपर यकीन करेंगे और तब वो लोग तुमको सीरियस लेंगे। तो यस, ये चीज़ है, ये पहला स्टेप तुमको करना पड़ेगा। इससे पहले तुम ड्रॉप आउट की बात ना करना दोस्त, क्योंकि मैंने की थी और मुझे पता है कि तब बेकार होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसी फेज से जाओ जिस फेज से मैं गया था। काफ़ी हार्ड फेज था। हाँ, तो फिर जो दूसरा स्टेप है वो है पर्सनालिटी डेवलप करो। लाइक जो बहुत सारे लोग होते हैं, जो लोग स्कूल में रहते हैं, मैं भी था, उनकी कोई बात सीरियस नहीं लेता है। और शुरुआत के 2 मूव में मेरे साथ यही चीज़ हुई थी। पहली बात बता दूं, जब मैंने पहला मूव किया था उसके 6 महीने बाद मैंने दूसरा मूव किया था, और उसके 6 महीने बाद मैंने तीसरा मूव बात बोली थी, हार्ड कन्वर्सेशन की थी। तो फिर इन 12 महीनों में, 1 साल में मैं जिम जा रहा था, जहाँ पर भी मेरी जो पर्सनालिटी है, ओवरऑल जो पूरी चीज़ है वो डेवलप हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात सीरियस ली। लाइक जो फर्स्ट, पता नहीं क्या साइकोलॉजी होती है, जब कोई तुमको देखता है तो फिर हाँ वो थोड़ा सबमिसिव हो जाता है। अगर तुम थोड़े बिग रहते हो, तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस रहता है, कुछ अलग होते हो, जिम बहुत इफेक्ट करता है लाइफ को, बहुत ज़्यादा। तो फिर जब तुम्हारे पास एक पर्सनालिटी रहेगी, तुम थोड़ा यूज रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। मैंने 10,000 का कोर्स लिया था, तुम वहाँ जाओगे, तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा और तुम कॉन्फिडेंस से, कन्विक्शन से वो चीज़ बोल पाओगे और वो लोग तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे। लाइक एंड्रू टेट जो है, पहले बोलता था कि मैं गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, लोग उसकी बात मान लिए। फिर बोला कि मैं गॉड के ऊपर बिलीव करता हूँ, लोग उसकी बात मान लिए। बोलता है मैं मोस्ट गूगल्ड मैन हूँ इन द वर्ल्ड, भले ही वो नहीं है तब भी लोग उसकी बात मान लेते हैं, वो टॉप 10 में भी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक कन्विक्शन रहता है। अगर तुम्हारे पास कन्विक्शन नहीं रहेगा तो फिर कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो दिख जाता है। पर अगर तुम्हारे पास कन्विक्शन रहेगा, तुम रिजल्ट लाए हो, तुम्हारे पास अच्छी फिजिक है, तुम डोमिनेट कर रहे हो, तुम्हारे तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तो फिर लोग तुम्हारी बात मानेंगे। ये सबसे बड़ा अंतर था जो मैंने देखा। सबसे पहले रिजल्ट लाओ, दूसरी चीज़ पर्सनालिटी को डेवलप करो, बाहर जाओ। लाइक शुरुआत में तुरंत पहले पेरेंट्स की बात को मनाना कर दो, उनके लाइक तुरंत इतनी बड़ी डील के ऊपर ना पहुंचो। मैंने पहले जिम के लिए बात की, कोई जिम के लिए नहीं राजी था, फिर सप्लीमेंट के लिए, फिर धीरे धीरे लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। तो ये काम करो, धीरे धीरे लेवल अप करो। डायरेक्ट अगर तुम बम फेंक दोगे तो सब तुमको मारना चाहेंगे। ओके, तो धीरे धीरे लेवल अप करो, जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगेन तुम्हारे पास एक रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तुम भी कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम्हारे पास एक सर्टेनिटी रहेगी और तुम बिजनेस में और अच्छा परफॉर्म करोगे। अब बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें अनसर्टेनिटी रहती है, मैं भी जानता हूँ, पर धीरे धीरे हम लोग वाला काम कर सकते हैं। कि 2 स्टेप था जो मैंने खुद इमेजिन किया था। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है कि रिजल्ट लाते रहो, बिजनेस को एक्सपैंड करते रहो और कोई भी फालतू काम ना करो। SMMA एजेंसी कभी ना खोलो। लाइक शुरुआत में खोल सकते हो थोड़े बहुत रिजल्ट के लिए, पर लॉन्ग टर्म में कोई और चीज़ प्लान किए रहो, क्योंकि SMMA एजेंसी सब लोग कर रहे हैं। मेरे जितने क्लाइंट से आधे लोग ये काम कर रहे हैं, और लाइक वो प्राइस के ऊपर जो कॉम्पिटिट करते हो वैल्यू की जगह, वो बहुत बेकार हो जाता है। वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, ये सारा काम ना करो, क्योंकि तुम यहाँ पे बस प्राइस के बेसिस पे कॉम्पिटिट कर रहे हो, और अगर बिजनेस में तुम प्राइस के ऊपर कॉम्पिटिट करोगे तो फिर तुम फेल हो जाओगे। लोग को तुम्हारी वैल्यू देखनी चाहिए। अगर तुम प्राइस के हिसाब से बिजनेस में कॉम्पिटिट करना शुरू कर दिए तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सीरियस चीज़ है। लाइक अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर का प्राइस 5,000 है, तुमको 4,000 करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से वैल्यू बेस्ड, लाइक वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग सबसे बेस्ट रहती है। इसके ऊपर तुम एक बुक पढ़ सकते हो, एलेक्स मोजी की $100 मिलियन ऑफर, और लीड्स भी, दोनों अच्छी बुक है। एक और नई बुक आई है, आई नहीं है, आने वाली है, वो भी पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हारे पास बुक खरीदने का पैसा नहीं है, जो कि मुझको नहीं लगता तुम्हारे पास नहीं होगा, तो फिर एलेक्स मोजी ने हर एक चीज़ अपने वेबसाइट में फ्री में दे रखी है, जिस कोर्स से लोग लाख ऑफ रुपीज़ चार्ज करते होंगे, पर तब भी कोई उसको नहीं देखता। तो फिर तुम वो काम कर सकते हो। एंड दैट्स इट। ये 3 स्टेप थे, अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो फिर तुम सक्सीड हो जाओगे, क्योंकि मैं भी इसी सक्सीड हुआ था। बस हार ना मानना। होप इट हेल्प।